हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और लगातार 2-3 दिनों से चर्चा चल रही थी पीजी की फर्स्ट यानी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन यानी पटना यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने का लगातार डेट पे डेट आ रहा था। फाइनली मेरिट लिस्ट आ चुका है। आप जानते हैं कि आज 16 जनवरी का डेट है। क्या कुछ नोटिस है जो ऑथेंटिक नोटिफिकेशंस है पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में नोटिफिकेशन को जानेंगे, साथ में कट ऑफ किस तरीके से हम लोग को फाइंड आउट करना है। कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, बल्कि एवरी कैंडिडेट का नेम है लिस्ट में। जो भी लिस्ट में नेम है, जिस भी कैंडिडेट का लिस्ट में नेम है, उनका अलॉटमेंट लेटर आ गया है। वो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और आगे का क्या कुछ प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस के साथ आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरे अपडेट, पूरे कट ऑफ लिस्ट को किस तरीके से देखना है, किस कैंडिडेट का किस फैकल्टीज़ में नाम आया है और अपना नेम कैसे चेक करना है, क्या कुछ आगे का स्टेप्स है वो सारा स्टेप समझ लीजिए। साथ में वैसे कैंडिडेट का भी जिनका लिस्ट में नेम नहीं आया है, उनके लिए भी आगे क्या कुछ करना है वो सारा अपडेट आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ में आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। अभी आपको सारे तमाम जो सारे अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ उसको देखने के लिए क्या करना है, आपको पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ये पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, शायद आप जानते भी होंगे। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप क्रोम ब्राउजर पर डायरेक्ट टाइप कीजिए, पटना यूनिवर्सिटी ओनली टाइप कीजिए। और पटना यूनिवर्सिटी जैसे ही आप टाइप करते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी के कई सारे आपको पॉपअप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, वेलकम टू पटना यूनिवर्सिटी का जो आपको टैब दिखेगा, इसी टैब पे क्लिक करके आपको विजिट करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आपका पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट शो होता है। अभी आपका पीजी एडमिशन का है, ये वेबसाइट थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, तो अभी आपको सेक्शन वगैरह फाइंड आउट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको जब नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ब्लिंकर आ जाएगा, जिसमें ब्लिंक करता हुआ आएगा पीजी एडमिशन से रिलेटेड कंटेंट, पीजी एडमिशन से रिलेटेड नोटिस। यहाँ पे देखिए ब्लिंक करते हुए आ रहा है एडमिशन नोटिस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन। तो आपको इस सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सेक्शन पे क्लिक करते हैं, फिर आपके सामने कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एडमिशन के लिए नोटिस। एक नोटिस आया है, तो पहले हम लोग इस नोटिस को देखेंगे, इसके बाद हम लोग कट ऑफ के सीरीज को देखेंगे। तो यहाँ देखिए पहले है पीजी एडमिशन नोटिस। चलिए पहले एडमिशन के नोटिस को देखते हैं क्या कुछ नोटिस है। अगर पीजी एडमिशन नोटिस पे क्लिक करते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड होता है, पीडीएफ ओपन होता है मोबाइल पे। पीडीएफ देखिए कुछ इस तरीके से ओपन होता है। पीडीएफ को ट्रांसलेट किया गया है 2 लैंग्वेज में, एक आपका हिंदी में भी है और एक इंग्लिश में भी है। क्या कुछ बताया गया है चलिए पढ़ के समझाते हैं और फिर आपको इसका मतलब बताते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आगे होने वाला टाइम में काम होगा। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि इनरोलमेंट, जो भी स्टूडेंट रेगुलर कोर्स में एडमिशन के लिए इनरोलमेंट करवाए, उनका बेसिस ऑफ मार्क्स यानी ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे उनका एक लिस्टिंग किया गया है। और एप्लीकेंट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो कैंडिडेट अपना मेरिट लिस्ट में नाम देखे। जिस भी कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम है वो क्या करेंगे, अपना एडमिशन ले सकते हैं 18 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक। डेट पे ध्यान रखना है, 18 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक। पेपर में था 17 जनवरी से लेकर के 21 तक, लेकिन इसमें डेट में चेंजिंग है 18 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक। इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ में बताया जा रहा है कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है, पोस्ट ग्रेजुएट के डिपार्टमेंट में लेना है। जो भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट हो उस डिपार्टमेंट में लेना है। आपको लिस्ट में ये भी बता दिया जाएगा कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो वो अभी हम लोग लिस्ट में देखकर आपको बता देते हैं, लेकिन पहले यहाँ का बात को समझ जाइए। साथ में बताया जा रहा है कि बिफोर, अगर आप एडमिशन लेने जाने से पहले एवरी कैंडिडेट को क्या करना है कि आपको अपना मेरिट लिस्ट देखना है। और प्लस मेरिट लिस्ट आपको कहाँ दिखेगा, स्टूडेंट कॉर्नर ऑन द वेबसाइट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी पे। तो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो मेरिट लिस्ट किस तरीके से देखना है, वो प्रोसेस में मैं बता दूंगा, तो वो दूसरी बात है। साथ में बताया जा रहा है कि जो भी सेलेक्टेड एप्लीकेंट है वो अपना क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर व्यू कर सकते हैं। आपका जो भी कैंडिडेट का लिस्ट में नेम आया है उनका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, और जो कैंडिडेट का लिस्ट में नाम नहीं आया है उनका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट लेटर आपको लॉगिन करके डाउनलोड करना होता है विद द हेल्प ऑफ देयर आईडी एंड पासवर्ड। अगर आप आईडी एंड पासवर्ड भूल गए हैं या कुछ आपसे फॉल्ट हुआ है तो आज का सुबह का वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा कंफ्यूजन समझ में आ जाएगा कि आईडी एंड पासवर्ड को किस तरीके से रिकवर किया जाता है। साथ में आपको बता दें, जो भी कैंडिडेट का अलॉटमेंट लेटर आया है वो क्या करेंगे, अपना पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने के बाद फिर वो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे अपना काउंसलिंग फी। और काउंसलिंग फी कितना होगा वो उनका ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर में दिखा दिया जाएगा कि कितना उनको पेमेंट करना है। इसके बाद क्या करना है, आपका काउंसलिंग फी का पेमेंट रिसिप्ट, अलॉटमेंट लेटर प्लस आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने पीजी के एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया ऑनलाइन, वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और अपना अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट स्लिप वगैरह जो सारे डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के क्या करना है आपको 18 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के बीच में पोस्ट ग्रेजुएट के डिपार्टमेंट में आपको पहुंच जाना है। और इसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है और फिर आपको फाइनली इनरोलमेंट दिया जाता है, आपका रोल नंबर दे दिया जाता है और आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो कौन कौन सारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स में फिर से एक बार ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर दे रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार का गलती नहीं हो। सबसे पहले आपका है कि पीजी में जो आपने अप्लाई किया उसका एप्लीकेशन फॉर्म। और मैं काइंडली रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कोई भी कैंडिडेट कम से कम आगे बढ़ करके कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट के सारे प्रोसेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर देता हूं, तो फिर किसी भी कैंडिडेट को फर्दर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैक्सिमम ट्राई करें कि मैसेज करें, कॉल बहुत कम करें, जिससे कि मुझे भी सबको हैंडल करने में थोड़ा सा सुविधा हो। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म और प्लस में आपका अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको पेमेंट करना है, तो काउंसलिंग फी पेमेंट का रिसिप्ट और आपके सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ध्यान रखिएगा वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होता है। और जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हो वो भी परेशान नहीं होंगे, वो लेटर लिख करके उस चीज़ को आगे की ओर स्किप कर सकते हैं। तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो परेशान होइएगा। खैर ये नोटिस की बात है, क्या कुछ नोटिस था मैंने आपको बता दिया। मेन आप डेट पे ध्यान रखिएगा और एक बात का ध्यान रखिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट का कम से कम 2 फोटोकॉपीज के फॉर्म में भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी फोटोकॉपीज के फॉर्म में रखिएगा वहाँ सबमिट करने के लिए। क्या सारा डॉक्यूमेंट्स था, जो सारा ये नोटिस था, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, ये नीचे का लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में है। ये सारे नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल भी है, आप वहाँ से जाकर के पढ़ भी सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। अब चलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका
लिस्टिंग दिखाना है कि मेरिट लिस्ट में किसका किसका नाम है। अभी जिस तरीके से मैं भी बैक बटन किया हूँ, मतलब अब फिर से मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम हो। जैसे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, नीचे की ओर आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको मिल जाता है एडमिशन नोटिस का सेक्शन। आप इस एडमिशन नोटिस का सेक्शन में एक ब्लिंकर जैसे आपको ब्लिंक करने वाला मिल जाएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से मैसेज आता है और यहाँ पे आपको मिलता है पीजी का एडमिशन नोटिस, जो अभी हमने पढ़ा, आपको समझाया भी। नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मेरिट लिस्ट का पूरा टाइमिंग। मेरिट लिस्ट में देखिए है फैकल्टी ऑफ साइंस में जियोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री, हर कोर्स का यहाँ पे पीडीएफ अपलोड है। आपको क्या करना है, जिस भी फैकल्टी का आपको देखना है, मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स का मैं देखना चाहता हूँ कि किसका इसका नाम आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, पीडीएफ ओपन होने देते हैं। देखिए पीडीएफ ओपन होता है और इसमें पूरा देखिए इस तरीके से मैसेज है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का नेम आया है वो सारा देखिए नेम इसमें दिखाया गया। इसमें देखिए है टोटल एप्लीकेशन कितना एप्लीकेशन आया इस सीट मैथमेटिक्स के लिए, तो 381 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जिसमें से सीट इनके पास मात्र 60 सीट है। और आपको बता दें कि 20% होता है अदर बोर्ड के लिए और 80% होता है आपको पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ रिजर्वेशन काम करता है 80% का, ध्यान रखिएगा। कैटेगरी रिजर्वेशन दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले बात है यूनिवर्सिटी का रिजर्वेशन। 80% सीट अवेलेबल होता है पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए और 20% सीट अवेलेबल होता है अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। जो इसका डिपार्टमेंट है, कहाँ जाकर आपको एडमिशन लेना है, दोनों बात पर ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए बताया गया है इंस्टीट्यूशन का नेम है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें आपको एमएससी मैथमेटिक्स और इंक्लूडिंग एमए मैथमेटिक्स दोनों बात का मेंशन किया गया है। तो इसमें सारा आपको सीट दिखाया जा रहा है कि 12 सीट है, तो 12 सीट किस तरीके से, 4 सीट अनरिजर्व का, 1 सीट फिजिकली हैंडीकैप्ड का। तो ये कैटेगरी वाइज सीट है, इसमें खैर आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ मेन चीज आपका अलॉटमेंट देखना है, वहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ हो गया एमएससी मैथमेटिक्स और एमए मैथमेटिक्स, और यहाँ पे आपका है आफ्टर अलॉटमेंट। खैर ये दूसरी बात है। यहाँ देखिए आपको बताया जा रहा था कि जो अदर बोर्ड का है उसमें कन्फ्यूजन समझ लीजिएगा। अदर बोर्ड में 12 सीट था, 12 सीट में से 12 सीट है अदर बोर्ड के लिए। अदर बोर्ड में 12 सीट में अलॉटमेंट भी किया गया है। आज 12 सीट पे किस किस में अलॉटमेंट किया गया है और किस में सीट अभी बचा हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो 12 सीट का था अलॉटमेंट, देखिए अनरिजर्व से किया गया है। फिजिकली हैंडीकैप्ड का 1 सीट बचा हुआ है, देखिए मात्र 1 वैकेंट सीट बचा है। इतना जो अलॉटमेंट आया है आज 12 स्टूडेंट का जो अलॉटमेंट आया है, इसके बावजूद 1 वैकेंट सीट बचा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वो कुछ सीट का स्टेटस दिखा रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए कैंडिडेट का नेम है, ये है अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का नेम। अदर बोर्ड ये जो सारे स्टूडेंट्स है, ये सारे स्टूडेंट मैक्सिमम अदर बोर्ड के स्टूडेंट है और अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स में जिनका हाई परसेंटेज है वो भी मेंशन किया जाता है। देखिए यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट है, उपासना कुमारी है, जिनका सबसे हाईएस्ट मार्किंग था वो था 92.68% था। पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनका देखिए अलॉटमेंट मैथमेटिक्स में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कट ऑफ का रेंज गया है, 92.68% तक गया है। ये देखिए हाईएस्ट कट ऑफ का सीरीज है, क्या कुछ किस तरीके से कट ऑफ का सीरीज है वो आप मिला लीजिएगा। और इनका अलॉटमेंट कहाँ हुआ है ये भी देखिए इसमें मेंशन किया गया है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप जानते हैं कि जो सारे फैकल्टीज है वो लगभग का हैंडल करता है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में ही जाकर के आपको रिपोर्ट करना है और वहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इसी तरीके से लगभग हर कोर्सेज के लिए देखना है आपको। ये देखिए इधर जो ऊपर का सीट का स्टेटस आपने देखा, यहाँ देखिए है जो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, मैंने ऊपर का जो सीट दिखाया था वो 12 सीट था आपको अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कह सकते हैं कि परसेंटेज के बेसिस पे। और ये जो सीट है 48 सीट, ये आपका रिजर्वेशन के बेसिस पे है, यानी पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ही रिजर्वेशन है। इसमें अदर बोर्ड के किसी भी स्टूडेंट्स का एंट्री नहीं दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं जो स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट्स पटना यूनिवर्सिटी के हैं, सारे स्टूडेंट यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स थे वो भी टेकअप करते हैं। मतलब कहने का मतलब है मेनली बात यहाँ पे है कि 60 सीट है, 60 सीट में 12 सीट था अनरिजर्व समझिए और 48 सीट था रिजर्व। 48 सीट रिजर्व था आपको पटना यूनिवर्सिटी के लिए और ये 12 सीट जो अनरिजर्व था इस पर पटना यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट स्ट्राइक कर सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इसको टेकअप कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर उनका बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज होगा तो, जैसे यहाँ आपने नाम देखा होगा उपासना कुमारी, इनका बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज था तो वो अनरिजर्व सीट से ही अपना 1 सीट कैप्चर किए हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। तो ये ऊपर का सीट अनरिजर्व के लिए और ऊपर का सीट मतलब अनरिजर्व सीट से, और यहाँ पे जो 48 सीट है ये रिजर्व सीट से। फिर 48 सीट में किस कैटेगरी को कितना अलॉटमेंट है आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना सीट का अलॉटमेंट किस कैटेगरी से हो गया है, किस कैटेगरी में सीट बचा हुआ है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। जैसे 48 सीट में से 1 सीट बचा हुआ है अनरिजर्व के फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा से। क्या कुछ कैंडिडेट का लिस्टिंग है, क्या कुछ परसेंटेज गया है, आप देख सकते हैं अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही कम चांस मिला है, मात्र 77% वालों को एक चांस मिला है और इससे कम वाले परसेंटेज को तो चांस भी नहीं मिला है। और वहीं पटना यूनिवर्सिटी के जो सारे तमाम स्टूडेंट्स थे तो उनको मिनिमम जो चांस मिला है वो 61% तक चांस गया है, यानी 61% वालों बच्चों को भी एडमिशन हो पाना पॉसिबल हो पाया है पटना यूनिवर्सिटी में। कुछ कैटेगरी का भी बेनिफिट है और रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा काम आया है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। और अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स को ज़्यादा कुछ ऐसा बेनिफिट मिला नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा हाई काम कर रहा है, 80 और 20 का रेशियो काम कर रहा है। तो 20% के रेशियो में बहुत ही कम बच्चे आ पाते हैं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए। एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा सबमिट हुआ, 60 सीट था। अभी आपने देखा कि मैंने मैथ के लिए दिखाया 60 सीट है और जिस पे एप्लीकेशन सबमिट हुआ 340 सीट्स, यानी कितना स्टूडेंट्स का डिमांड है आप देख सकते हैं, लगभग 6 गुना स्टूडेंट का डिमांड है। तो इस तरीके से जैसे मैंने मैथ के लिए आपको दिखाया, एक फेमस साइंस का एक सब्जेक्ट है। वहीं अगर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, जैसे लेटेस्ट सपोज बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होता है आपको आर्ट्स के पेपर में, यानी फैकल्टीज ऑफ सोशल साइंस में एक बहुत ज़्यादा डिमांड होता है हिस्ट्री का या फिर पॉलिटिकल साइंस का। देखिए पॉलिटिकल साइंस का अगर मैं स्टेटस देखूँ, पॉलिटिकल साइंस के बारे में अगर कुछ रेशियोज वगैरह आपको दिखाऊँ तो पॉलिटिकल साइंस का भी सेम तरीके से पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है और ये सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, तो आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। याद है कि बता दूँ पॉलिटिकल साइंस में टोटल सीट 263 सीट्स 263 एप्लीकेशन है, 263 एप्लीकेशन है, जबकि सीट इसके पास है 82 सीट है। इसमें भी सेम तरीके से काम किया, 20% हो गया अदर बोर्ड के लिए और 80% हो गया पटना यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यानी 66 सीट पटना यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहा और 16 सीट ओपन सीट रहा, यानी किसी के लिए भी ये सीट है। पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के भी पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इस पर स्ट्राइक कर सकते हैं और कोई दूसरे बोर्ड के भी स्टूडेंट इस पर स्ट्राइक कर सकते हैं। ये पूरी ओपन है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 16 सीट में से किसका जो टोटल 16 सीट था वो किस तरीके से है, किस कैटेगरी में कितना सीट है और कितना भी अलॉटमेंट किया गया। ये जो 16 ओपन सीट है इसमें एक
एक भी वैकेंट सीट नहीं बचा है। और आप इसमें देख सकते हैं कि किसमें स्टूडेंट का जो स्टूडेंट का अलॉटमेंट हुआ है वो देख सकते हैं कि इसमें भी जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो 80.64% गया है। और इसमें किस बोर्ड का स्टूडेंट है, किनका कितना गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे 16 जो ओपन सीट है इसमें भी पटना यूनिवर्सिटी के लगभग 3-4 स्टूडेंट इसमें भी स्ट्राइक किए हैं, इसमें भी अपना सीट का टेकअप किए हैं। और दूसरे यूनिवर्सिटी के बोर्ड को भी दूसरे बोर्ड के दूसरे यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स को चांस मिला है इसमें। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या कुछ किस तरीके से गया है अलॉटमेंट वगैरह, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। 16 सीट था, मिनिमम जो परसेंटेज गया वो 60.88% तक गया आपको पॉलिटिकल साइंस में। वहीं जो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उनके लिए बेनिफिट रहा कि उनके लिए मिनिमम जो परसेंटेज का डिमांड गया वो 58.50% तक गया। तो आप देख सकते हैं अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे तो कितना हद तक आपको बेनिफिट मिला है इसका, वो आप इस कट ऑफ का जो सीरीज है आप उसे देख सकते हैं। वहीं दूसरे बोर्ड के यूनिवर्सिटीज़ दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे उनको बहुत कम बेनिफिट मिला है इस सिस्टम से। तो इस तरीके से ये सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, ये मेनली काम किया है रिजर्वेशन पे। और इसमें भी मेनली काम किया गया है कि पटना यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, अदर बोर्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो बहुत आपको कम बेनिफिट है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ देखिए फैकल्टीज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर फर्दर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम के जरिए से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट के प्रोसेस है, कहीं पे मैसेज कीजिए, जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। अब देखिए कॉमर्स का एक फैकल्टीज है, अगर मैं कॉमर्स के फैकल्टीज पर थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो फिर सेम तरीके से पीडीएफ डाउनलोड होता है, पीडीएफ आपको ओपन करना होता है। और इसमें देखिए बताया गया है कि टोटल एप्लीकेशन आपका 708 एप्लीकेशन आया, जबकि सीट इसके पास 200 सीट था। फिर से रिजर्वेशन का सेम काम 80-20 का, तो 160 हो गया बिहार बोर्ड के लिए, 160 सीट हो गया आपको पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, और 40 सीट्स आपका हो गया ओपन के लिए। यहाँ देख सकते हैं क्या कुछ स्टेटस है, किस तरीके से एप्लीकेशन दिया गया, जिसमें भी 2 अलॉटमेंट हुआ है। एक होता है आपको यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और एक है वाणिज्य महाविद्यालय। जो आपका डिपार्टमेंट है यानी किस डिपार्टमेंट में आपका अलॉटमेंट हुआ होगा वो भी यहाँ पे लिखा गया है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ओपन है और ये स्टूडेंट देखिए अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट है, इनका नाम है अवनीश कुमार और इनका 91% था। इनका देखिए अलॉटमेंट हुआ है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में। तो अपना डिपार्टमेंट भी देखिएगा कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट में अलॉटमेंट हुआ है। जैसे देखिए इनका वैष्णवी इनका नाम है और इनका अलॉटमेंट हुआ है वाणिज्य महाविद्यालय में। तो अपना अलॉटमेंट भी देखिएगा कि आपका अलॉटमेंट कहाँ हुआ है, क्योंकि वहीं पर जाकर के आपका डॉक्यूमेंटेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं होते हैं तो फिर आपको मिलता है बेनिफिट, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है और थोड़ा सा कैटेगरी भी काम आता है। देख सकते हैं अदर जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे उनको भी चांस मिला, और देख सकते हैं कॉमर्स में 72.38% तक परसेंटेज गया है। और वहीं पटना यूनिवर्सिटी के जो सारे स्टूडेंट होंगे उनको इसका बहुत हद तक बेनिफिट मिला है। उनका देखिए मिनिमम परसेंटेज 51 तक गया है। तो परसेंटेज का कितना कुछ डिफरेंस है, अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट है और पटना यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं आपको फाइनली बता देता हूँ ताकि आपको प्रोसेस सही तरीके से समझ में आ जाए। जो भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अभी आप मेरिट लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए, जो सारा मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के जरिए से नाम चेक कर लीजिए। अगर किसी भी लिस्ट में अगर आपको नाम फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कीजिए, या ये सारी जो लिस्ट है ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप कनेक्ट हो जाइए और वहाँ से अपना लिस्ट में नाम चेक कीजिए। अगर आपको लिस्ट में नेम होता है तो फिर आप स्टूडेंट लॉगिन आईडी पे यानी जो लॉगिन का पोर्टल है इस पे आकर के अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के सपोर्ट से लॉगिन होइए और वहाँ से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए। मेनली अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड होना स्टार्ट नहीं हुआ है, कल डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, लेकिन कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम एटलीस्ट 1-2 कैंडिडेट आगे स्टैंड अप हो और अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड को शेयर करें। प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि उनका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके पेमेंट का क्या कुछ प्रोसेस है करके वीडियो बनाया जा सके, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट इसका मिल सके। तो ये उम्मीद रखता हूँ आपसे कि एक या 2 कैंडिडेट कम से कम आगे जरूर आएंगे और वो हमें सपोर्ट करेंगे ताकि मैं फिर आपके लिए सपोर्ट कर पाऊँ। तो अलॉटमेंट लेटर अभी डाउनलोड होना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए। अलॉटमेंट लेटर कल डाउनलोड होगा, जैसे ही अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा फिर अपना पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट कितना करना है वो सारा डिटेल मैं आपको कल फिर से एक बार बता दूंगा। पेमेंट करने के बाद स्लिप निकालिए, पेमेंट स्लिप निकालिए जिसको कहते हैं काउंसलिंग पेमेंट रिसिप्ट, और इसके बाद सारे जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जहाँ भी आपका अलॉटमेंट हुआ है, चाहे यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हुआ होगा या फिर कॉलेज का डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हुआ होगा, उस डिपार्टमेंट में जाकर के आप अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए और अपना फाइनली एनरोलमेंट लेकर के एडमिशन के प्रोसेस को फिनिश कीजिए। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आशा करते हैं पूरा अपडेट समझ में आया होगा। एंड ये भी रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब